क्लेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानई। जो जाने सो पार, बहुदिन जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई रख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, इन परताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भौजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडौत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताहि विचारी। सतपुरुष चौथे पद वासा, संतन का वहाँ सदा विलासा। सुघर दर्शाया गुरुपुरे, 3 बजे जहाँ अचरज तोरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा
करत बिहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, थाहन पावत मीर, कोई थाहन पावत मीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई थाहन पावत मीर, कोई थाहन पावत मीर, रतन के भर भंडार, रतन के भर भंडार, लाल अमोलक सार, लाल अमोलक सार, सुरत मीन करे जहाँ के, सुरत मीन करे जहाँ के, काल धरे जहाँ पेल, काल धरे जहाँ पेल, घट प्रेम धार अब उमगी, घट प्रेम धार अब उमगी, रस सार पिए कोई संगी, रस सार पिए कोई संगी, दिल उलट चली सुरत प्यारी, दिल उलट चली सुरत प्यारी, देखी वहाँ जोत उजारी, देखी वहाँ जोत उजारी, दल द्वार खोल कर बैठी, दल द्वार खोल कर बैठी, दल पार अविद्या ऐठी, नल पार अविद्या ऐठी, माया का चक्र हटाया, माया का चक्र हटाया, ब्रह्म दरस सहज में पाया, ब्रह्म दरस सहज में पाया, धुन अनहद सार बजाया, धुन अनहद सार बजाया, सुन भी
भीतर शब्द जगाया, सुन भीतर शब्द जगाया, गुरु पर अब तन मन वारूं, गुरु पर अब तन मन वारूं, गुण गावत कभी न हारूं, गुण गावत कभी न हारूं, क्या महिमा मान गुरु पद गाऊं, क्या महिमा गुरु पद गाऊं, हाँ क्या महिमा गुरु पद गाऊं, मैं नित नित बल बल जाऊं, मैं नित नित बल बल जाऊं, गुरु मूरत हृदय छिपाऊं, गुरु मूरत हृदय छिपाऊं, मन अंदर द्वार खुलाऊं, मन अंदर द्वार खुलाऊं, गुरु संग लिए मोहि जावे, गुरु संग लिए मोहि जावे, सत रूप अधर दर्शावे, सत रूप अधर दर्शावे, कवलन लन के बाग दिखावे, कवलन लन के बाग दिखावे, सन संग कील करावे, सन संग कील करावे, वह आनंद कहत न जाई, वह आनंद कहत न जाई, सुरत भींज रही छवि छाई, सुरत भींज रही छवि छाई, अमृत रस झड़ी लगाई, अमृत रस झड़ी लगाई, छिन्न छिन पर धार चुवाई, छिन्न छिन पर धार चुवाई, मन गोता खावत भारी, मन गोता खावत भारी, सुरत जागी मिट्टी अंधियारी, सुरत जागी मिट्टी अंधियारी, कोई सजन प्रेम बिलासी, कोई सजन प्रेम बिलासी, देखत और खेलत पासी, देखत और खेलत पासी, गुरु बचन सुनत मैं हासी, गुरु बचन सुनत मैं हासी, हुई राधा स्वामी चरण निवासी, हुई राधा स्वामी चरण निवासी, दम दम में प्रेम बढ़ाती, दम में प्रेम बढ़ाती, गुरु मूरत अजब दिखाती, गुरु मूरत अजब दिखाती, मैं नैन परान गवाती, मैं नैन परान गवाती, तन मन की सुध बिसराती, तन मन की सुध बिसराती, गुरु मूरत अधिक सुहाती, गुरु मूरत
सत अधिक सुहाती, जो चंद्र चकोर समाती, जो चंद्र चकोर समाती। राधा स्वामी मौज दिखाई, राधा स्वामी मौज दिखाई, मैं चरण धूल होए धाई, मैं चरण धूल होए धाई। राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई था हन पावत मीर, कोई थाहन पावत मीर। सतगुरु से करूं पुकारी, गुरु से करूं पुकारी, तन मत कीजे जारी, तन मत कीजे जारी। गुरु से करूं पुकारी, गुरु से करूं पुकारी, तन मत कीजे जारी, तन मत कीजे जारी। जीवन का हो ये उधारी, जीवन का हो ये उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं देखूं यही बहारी, मौज करूं फिर भारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब आरत करें तुम्हारी, सब आरत करें तुम्हारी। मैं हर खूं खेल निहारी, मैं हर खूं खेल निहारी, मानो यह अर्ज हमारी, मानो यह अर्ज हमारी, पिता मानो यह अर्ज हमारी, मैं राखूं पक्ष तुम्हारी, मैं राखूं पक्ष तुम्हारी, अब कीजिए दया विचारी, अब कीजिए दया विचारी। मैं बालक शरण आधारी, मैं बालक शरण आधारी, का मैं बालक शरण आधारी, मैं करूं बीनती
भीतर होय करारी घट भीतर होय करारी दारस करे आहारी दारस करे आहारी में से एक सुधारी में से एक सुधारी दोनों करो दयारी जो दोनों करो दयारी मैं राजी रजा तुम्हारी मैं राजी रजा तुम्हारी पिता मैं राजी रजा तुम्हारी मैं राधा स्वामी गोद पड़ारी मैं राधा स्वामी गोद पड़ारी गुरु से करूं पुकारी गुरु से करूं पुकारी तन मत कीजे जारी तन मत कीजे जारी गुरु प्यारे के नैन रंगीले पिता प्यारे के नैन रंगीले मेरा मन हर लीन मेरा मन हर लीन मेरा मन हर लीन हुजूर प्यारे के नैन रंगीले अद्भुत छवि मेरे खत नर नारी अद्भुत छवि मेरे खत नर नारी वचन सुनते हुए दीन भला वचन सुनते हुए दीन मन धार यकीन मन धार यकीन मन धार यकीन गुरु प्यारे के नैन रंगीले सुंदर रूप बसाने नैन में सुंदर रूप बसाने नैन में सुंदर रूप बसाने नैन में दरस बिना तड़पत गमगीन देखो दरस बिना तड़पत गमगीन जैसे जल बिन मीन जैसे जल बिन मीन जैसे जल बिन मीन गुरु प्यारे के नैन रंगीले मेरे प्यारे के नैन रंगीले मेरा मन हर लीन मेरा मन हर लीन हुजूर प्यारे के नैन रंगीले अब गुरु दर्शन मिला भाग से अब गुरु दर्शन मिला भाग से मगन हुई रस पियत अमी भला मगन हुई रस पियत अमी गुरु कृपाचीन गुरु कृपाचीन गुरु कृपाचीन गुरु प्यारे के नैन रंगीले मेरा मन हर लीन मेरा मन हर लीन स्वामी प्यारे के नैन रंगीले
सत्संग कर गुरु सेवा लागी, सत्संग कर गुरु सेवा लागी। निर्मल हुई मेरी सूरत मलिन, देखो निर्मल हुई मेरी सूरत मलिन। हुए अघ सब छीन, हुए अघ सब छीन, हुए अघ सब छीन। गुरु प्यारे के नैन रंगीले, मेरा मन हर लीन, मेरा मन हर लीन। हुजूर प्यारे के नैन रंगीले, शब्द भेद दे सूरत चढ़ाई, शब्द भेद दे सूरत चढ़ाई। राधा स्वामी मेहर अनोखी कीन, प्यारे राधा स्वामी मेहर अनोखी कीन। मेरे राधा स्वामी मेहर अनोखी कीन। हुई चरणन लीन, हुई चरणन लीन, हुई चरणन लीन। गुरु प्यारे के नैन रंगीले, मेरे प्यारे के नैन रंगीले। मेरा मन हर लीन, मेरा मन हर लीन। हुजूर प्यारे के नैन रंगीले। राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती। जल्दी दरस दिखाओ हो, जल्दी दरस दिखाओ हो। राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती। जल्दी दरस दिखाओ हो, स्वामी जल्दी दरस दिखाओ हो। तड़प रही मैं बहुत दिनों से, तड़प रही मैं बहुत दिनों से। अब घट द्वार खुलाओ हो, स्वामी अब घट द्वार खुलाओ हो। तुम समरथ रथ क्यों देर लगाई, तुम समरथ क्यों देर लगाई। तुम समरथ रथ क्यों देर लगाई। जल्दी मेहर कराओ हो, जल्दी मेहर कराओ हो। राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती। जल्दी दरस दिखाओ हो, जल्दी दरस दिखाओ हो। मैं अति दीन पड़ी तुम द्वारे, मैं अति दीन पड़ी तुम द्वारे। तुम बिन कोई न सहारो हो, मेरा तुम बिन कोई न सहारो हो। पिता तुम बिन कोई न सहारो हो। सारी बैस आस में बीती, सारी बैस आस में बीती। सारी बैस आस में बीती। अब तो दया विचारो हो, आता अब तो दया विचारो हो। सारी बैस आस में बीती, सारी बैस आस में बीती। अब तो दया विचारो हो,
तो दया विचारो हो, बिन दर्शन निज रूप अपारा, बिन दर्शन निज रूप अपारा, नहीं मेरा होते उधारो हो, स्वामी नहीं मेरा होते उधारो हो, जब लग सूरत चढ़े नहीं घट में, जब लग सूरत चढ़े नहीं घट में, जब लग सूरत चढ़े नहीं घट में, मन से नहीं छुटकारो हो, मेरा मन से नहीं छुटकारो हो, चढ़ कर पहुँचो 10वें द्वारा, चढ़ कर पहुँचो 10वें द्वारा, खूब भंवर उजारो हो, भला निरखो भंवर उजारो हो, सतपुरुष पुरुष के चरण परस के, सतपुरुष पुरुष के चरण परस के, निज घर जाए से हारो हो, भला निज घर जाए से हारो हो, परम शांत में जाए समाओ, परम शांत में जाए समाओ, सबसे होए नियारो हो, भला सबसे होए नियारो हो, तब आशा पूरन होए मोरी, तब आशा पूरन होए मोरी, मेरे चरण बलिहारो हो, ता प्यार के चरण बलिहारो हो, स्वामी प्यार के चरण बलिहारो हो, राधा स्वामी प्यारे दयाओं गाओ, राधा स्वामी प्यारे दयाओं गाओ, राधा स्वामी प्यारे दयाओं गाओ, कीजे मम उपकारो हो, स्वामी कीजे मम उपकारो हो, पिता कीजे मम उपकारो हो, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती, जल्दी दरस दिखाओ हो, जल्दी दरस दिखाओ हो, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती। बढ़त सत्संग अब दिन दिन, बढ़त सत्संग अब दिन दिन, हा 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 ओ हो हा 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 ओ हो बढ़त सत्संग अब दिन दिन, बढ़त सत्संग अब दिन दिन, हा हा ओ हो हा हा ओ हो जीव बहुला लागे अब तरना, हा हा ओ हो जीव बहुला लागे
स्वामी क्या वर्णन, दया राधा स्वामी क्या वर्णन, आहा हा हा ओ हो आहा हा हा ओ हो पड़े जो जीव उन चरण, आहा पड़े जो जीव उन चरण, टूट गया जन्म और मरण, छूट गया जन्म और मरण, परस गुरु पद हुए तारा, परस गुरु पद हुए तारा, सतपुर हंस गति धारा, सतपुर और हंस गति धारा, शरण में राधा स्वामी निज धाम, 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 बढ़त सत संग अब दिन दिन, बढ़त सत संग अब दिन दिन, सार बचन राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है, जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे
तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है। और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है, और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हठ जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है, और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सद्गुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग, वचन 10वां। चित्त की संभाल हर एक को करना जरूर है, यानी चित्त को समझ बूझ और जांच कर लगावे तो बंधन और तकलीफ नहीं होगी। मुख्यतः मालिक के चरणों में रखे, जो हमेशा का संगी है, और गौण अंग से जीवों और पदार्थों में बरते, जिनका संग कारज मात्र या देह के साथ है और हमेशा ठहर नहीं सकता। मनुष्य का चित्त उसकी सूरत का शीश है, जिधर ये जाता है उधर ही उसका आपा मुतवज्जह हो जाता है। जहां मनुष्य की प्रीत है वहीं उसके चित्त का बंधन है, और वहीं से जब जब प्यारे की हालत बदले दुख सुख का असर पहुंचता है। बंधनों की 2 किस्में हैं, एक कारज मात्र यानी जरूरत के मुआफिक थोड़े दिन का, दूसरा देह का संगी। जो बंधन कारज मात्र हैं उनसे वक्त जरूरत के काम लिया जाता है और फिर कुछ मतलब नहीं।
और जो बंधन देह के संगी हैं उनके साथ रोजमर्रा बर्ताव या जिंदगी भर रहता है। पहला यानी थोड़ी देर का बंधन हल्का है और उससे जल्दी छुटकारा हो सकता है, लेकिन दूसरा बंधन भारी और मजबूत है और इससे छुटकारा किसी कदर कठिन है। दुनिया के कुल बंधन अपने आप अपने अपने मुआफिक दुख सुख का असर पहुंचाते हैं। जो कोई इन बंधनों के असर से बचना चाहे उसको चाहिए कि अपने चित्त को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में, जो हमेशा एक रस कायम है, लगावे और रास्ते का भेद और चलने की जुगत संत सद्गुरु अथवा राधा स्वामी संगत से दरियाफ्त करके उनके धाम की तरफ चलना शुरू करे, ताकि निर्बंध और निश्चिंत होकर एक दिन परम आनंद और महासुख को प्राप्त हुए। दुनिया और उसके भोगों और पदार्थों में चित्त उसी कदर लगाना चाहिए कि जिस कदर उनसे कारज लेना या फायदा उठाना मंजूर है। ज्यादा बंधन में ज्यादा दुख मिलने और हमेशा की गिरफ्तारी का खौफ है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में जिस कदर जिस किसी का बंधन होगा, यानी जिस कदर जो कोई भाव और प्रीत करेगा, उसी कदर और बंधन उसके ढीले होते चले जावेंगे और उनका असर भी कम व्यापेगा। और जिस कदर अभ्यास घटने वास्ते प्राप्ति दर्शन और पहुंचने निज धाम के बढ़ता जावेगा, उसी कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जावेगा और शौक बढ़ता जावेगा। जिस कदर ये शौक बढ़ेगा, उसी कदर चरणों में प्रीत और प्रतीत ज्यादा होती जावेगी और दुनिया और उसके सामान की तरफ से चित्त हटता जावेगा, यानी बंधन ढीले होते जावेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गहरा आनंद चरणों का प्राप्त होगा और उन्हीं के साथ सुरत का पूरा बंधन यानी प्रेम हो जावेगा और बाकी के सब बंधन जो संसारी होंगे खारिज या ढीले हो जावेंगे। अब मालूम करो कि चित्त का अटकाव दुनिया और उसके सामान और खुद दुनियादारों में दुख और क्लेश का पैदा करने वाला है। और जब वही चित्त मालिक के चरणों में प्रेम के साथ लग जावे, तब कुल दुखदाई बंधनों को आहिस्ता आहिस्ता काटकर परम आनंद को प्राप्त कराता है। अब जो कोई अपने चित्त की संभाल रखे, यानी उसको मुनासिब जगह में जरूरत के मुआफिक लगावे और बाकी तवज्जह अपनी कुल मालिक के चरणों में रखे, तो उसको संसार का बंधन बहुत कम होगा और दुख सुख कम व्यापेगा और चरणों का आनंद दिन दिन बढ़ता हुआ एक दिन सब बंधनों से छुड़ाकर चरणों में यानी धुर धाम में वासा देगा। कुल जीव दुनिया में इस कदर होशियारी से बरत रहे हैं कि खास जगह ज्यादा मोहब्बत और बाकी जगह थोड़ी मोहब्बत या बिल्कुल जाहिरी और ऊपरी प्यार से कार्रवाई कर रहे हैं। फिर परमार्थी जीव भी जो चाहें और फायदा उनकी समझ में आ जावे, तो संसार में थोड़ी या जाहिरी प्रीत के साथ और मालिक के चरणों में अंतरी और गहरी प्रीत के साथ बर्ताव कर सकते हैं। इसी का नाम गुरमुखता है। जिस किसी को भाग से ऐसी दौलत यानी गुरमुखता प्राप्त होवे, वही जीव महाबड़भागी और सबसे ऊंचा और कुल मालिक का महाप्यारा है। उसके वसीले से बहुत से जीव तर सकते हैं। दुनिया में देखने में आता है कि लोग राजा और महाराजा और अमीरों के साथ
बेमतलब और बेसबब प्यार और सेवा करने को तैयार रहते हैं और जब जब मौका मिलता है तब अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं और सेवा करके बहुत खुश होते हैं। अब ख्याल करो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में जो उनके निज प्यारे पुत्र और मुसाहब हैं, किस कदर मोहब्बत और सेवा करना फर्ज और लाजिम है। इस मोहब्बत के वसीले से जीव का सच्चा कल्याण यानी पूरा उद्धार होना मुमकिन है और जब से कि चरणों में लगे तब से घट में रस और आनंद मिलना शुरू हो जाता है। और दुनिया के राजों और अमीरों से मोहब्बत करने से चाहे दुनिया का कोई खास काम बन जावे, लेकिन परमार्थी फायदा किनका भर भी हासिल नहीं हो सकता, बल्कि जो फायदा हासिल होता है उसमें नुकसान आने का खौफ है। हर एक जीव अपने दुनियावी और परमार्थी फायदे की जांच कर सकता है और यह भी खूब समझता है कि कहां और किस कदर मोहब्बत सचौटी के साथ करनी चाहिए। इस वास्ते परमार्थी जीवों को कहा जाता है कि अपने जीव का सच्चा फायदा यानी उद्धार ख्याल में रखकर जिस कदर बन सके गहरी प्रीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में करें। गहरी प्रीत से मतलब यह है कि बनिस्बत और सब संसारी प्रीतों की ये परमार्थी प्रीत कुल मालिक और संत सद्गुरु के चरणों में किसी कदर ज्यादा होवे ताकि गुरमुक्ता का दर्जा हासिल हो जावे। राधा स्वामी मत में छोड़ना घर बार या रोजगार का जरूर नहीं है। जैसे गृहस्थी अपने स्त्री पुत्र धन माल से गहरी प्रीत और बंधन रखता है और नजदीक और दूर के रिश्तेदार और बिरादरी और बहुत से लोगों से भी प्रीत करता है और व्यवहार का बर्ताव रखता है, पर इनमें से कोई भी उसके गृहस्थ आश्रम की कार्रवाई में हर्ज या विघ्न नहीं डालते। इसी तरह परमार्थी जीव सत्संग करके पूरी समझ बूझ लेकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में विशेष और बाकी सबके साथ दर्जे बदर्जे कम यानी समान प्रीत बगैर डालने किसी किस्म के हर्ज या विघ्न के अपने परमार्थ में कर सकता है और थोड़ी होशियारी के साथ दोनों काम यानी गृहस्थ और भक्ति अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है। जो जीव की नादान और बेखबर हैं यानी सत्संग और कुल मालिक सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल की महिमा नहीं जानते और दुनिया को धोखे का स्थान नहीं समझते, वे संसार और कुटुंब परिवार और संसार के भोगों और पदार्थों में सर्व अंग करके अपना चित्त लगाते हैं और उन्हीं को अपने सुख का सबब और वसीला मानते हैं। इस सबब से वे हमेशा दुख सुख के चक्कर और जन्म मरण के कष्ट और क्लेश में पड़े रहेंगे और सख्त तकलीफ के वक्त कोई उनका मददगार नहीं होवेगा। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया जीव भर मत फिरे नित चा
जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। मुझसे ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस मन पिया अघाई। में लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गहे मन तिरताई। श्रुत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगूं दाना। प्रेम धार भर गा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती
मन वारू चरण पर या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विद्या गुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम कर देती विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती काल परोस स्वामी भिंग धरती काल परोस स्वामी भिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया रास दिया पर शादी का जब ग्रास दिया पर शादी का जब घट के पर्दे खुल गए तब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी छिन छिन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया
धन 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल कहना। राधा स्वामी पल पल कहना। भाव भक्ति से व्यंजन करती। भाव भक्ति से व्यंजन करती। खाल परोस स्वामी लिंग धरती। खाल परोस स्वामी लिंग धरती। भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे। भोग धरे राधा स्वामी आगे। लीले व्यंजन अमीरस पागे। लीले व्यंजन अमीरस पागे। गगन शिखर पर बजा है नगाड़ा। गगन शिखर पर बजा है नगाड़ा। भोग लगाया राधा स्वामी सारा। भोग लगाया राधा स्वामी सारा। कर्म को खा गए छिन्न में। काले कर्म को खा गए छिन्न में। जंगी नाम धराया पल में। जंगी नाम धराया पल में। ऐसा भोग लगा नहीं कभी। ऐसा भोग लगा नहीं कभी।